स्थिति में हमें इस प्रकार बैठने का जो अवसर मिला है उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जिसके कारण हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ पाते हैं और वचन सुनने का मौका मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के महायाजकीय सेवकाई के बारे में कुछ बातें हमें आज विचार करने का एक अवसर परमेश्वर ने दिया है। उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और याजक याजक कौन होता है और भविष्यवक्ता कौन होता है, दोनों के बारे में थोड़ा सा पहले अपन विचार करें। याजक परमेश्वर के सामने मनुष्यों के लिए खड़ा होता है। याजक परमेश्वर के सामने मनुष्यों के लिए खड़ा हो जाता है और भविष्यवक्ता मनुष्यों के सामने परमेश्वर का प्रतिनिधि होकर खड़ा होता है। तो दोनों प्रतिनिधि है, याजक भी प्रतिनिधि है, परमेश्वर के सामने मनुष्यों के लिए या मनुष्यों के प्रतिनिधि होकर खड़ा होता है। भविष्यवक्ता भी प्रतिनिधि है, लेकिन मनुष्यों के सामने परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होता है। तो दोनों की सेवा अलग अलग है। और राजा राजा कौन होता है? परमेश्वर के लिए लोगों पर शासन करता है या लोगों की भलाई के लिए क्या है, चरवाहे के काम करता है या देखभाल करना। राजा शब्द से कई लोग गलत सोचते हैं। राजा मतलब एक अधिकारी जरूर है, लेकिन वो जो है दूसरों की भलाई या प्रजा की भलाई के लिए और प्रजा के देखभाल के लिए परमेश्वर की ओर से किया हुआ व्यक्ति है। वो बात याद रखना। तो तीन पदवी हम देखते हैं। एक याजक है, याजक प्रतिनिधि है और परमेश्वर के सामने है, और मनुष्यों के प्रतिनिधि है या जनता के या लोगों के प्रतिनिधि होकर प्रतिनिधित्व करते हुए सेवा करता है। और उसके बारे में हम बाद में एक पद पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, भविष्यवक्ता भी प्रतिनिधि है, लेकिन वो मनुष्यों के सामने है, परमेश्वर का एक प्रतिनिधि के रूप में वो मनुष्यों के सामने खड़ा होता है। अच्छा, राजा कौन होता है? राजा जो है शासक होता है, अधिकारी होता है, लेकिन परमेश्वर के स्थान में लोगों की भलाई के लिए क्या करता है? वो देखभाल करता है, रक्षा रखवाली करता है। वो है राजा। राजा के बारे में परमेश्वर की योजना ये है, लेकिन आज राजा मतलब और कुछ हमको समझ में आता है, क्योंकि राजा जो है अपनी भलाई चाहता है आजकल, या जो सरकार जो कर्मचारी होते हैं या प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो सब अपनी भलाई को चाहते हुए थोड़ा बहुत लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार राजा वो है जो परमेश्वर के स्थान पर लोगों की भलाई के लिए, लोगों की रक्षा रखवाली के लिए काम करने वाला व्यक्ति है। अब विचारणीय है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास ये तीनों पदवी है। तीनों पदवी है। यीशु मसीह याजक है, भविष्यवक्ता है और यीशु मसीह राजा भी है। ये तीनों एक ही व्यक्ति में हम पाते हैं, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह का पूरा नाम आप सबको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह।
प्रभु यीशु मसीह। अच्छा, प्रभु शब्द का अर्थ क्या है? वो राजा है, प्रभुता करने वाला राजा। यीशु, यीशु मसीह का मानुषिक नाम है। वो प्रभु यीशु मसीह के भविष्यवक्ता, यीशु मसीह भविष्यवक्ता, यीशु एक भविष्यवक्ता है, तो इसलिए यीशु का नाम जो है दिया गया है। और मसीह जो है यीशु मसीह के याजकी पदवी को दर्शाने वाला शब्द है, इसलिए यीशु मसीह का पूरा नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं। ऐसा लेना भी चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं कि यीशु के नाम में। यीशु मसीह का मानुषिक नाम है, और वो शब्द भी गलत नहीं है, लेकिन यीशु के नाम में नहीं हम प्रार्थना करते, प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। क्यों? इसका कारण यह है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, यीशु मसीह सबका प्रभु बन गया, सबका प्रभु बन गया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करता है, तो यीशु मसीह फिर कौन है? आपका प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु करके हम पुकारते हैं। और यीशु का नाम जो है ऐसा नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। परमेश्वर ने उसको ऐसा नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे कि यीशु के नाम पर सब लोग घुटना टेके और अपनी जुबान से कहे कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। तो यीशु, अब कई लोग जो है जाने अनजाने यीशु यीशु नाम लेते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह जो है वो उनका पूरा नाम है। और आप ध्यान देना, प्रेरितों के काम में आप उसका 26वें अध्याय के बाद जो है कभी भी यीशु नाम का इस प्रकार का जिक्र हम नहीं देखते। अब याद रखना, इब्रानियों के पत्र में यीशु नाम जरूर है, लेकिन वहां यीशु का नाम इसलिए लिया गया है, यीशु सादा यीशु नहीं है, यीशु जो है महायाजक यीशु है। यीशु मसीह, यीशु महायाजक यीशु है। और यीशु नाम यहाँ पर लेने का भी एक अर्थ है, अब एक आशय है, ये है कि इब्रानियों की पत्री जो है यहूदी विश्वासियों के लिए लिखी गई है। और यहूदी विश्वासी क्या है, यहूदी लोग जो है यीशु को का नाम तुच्छ जानते थे, तुच्छ जानते थे। लेकिन यहाँ पर लेखक, इब्रानियों की पत्री का लेखक ये बताना चाहते, ये यीशु सादा यीशु नहीं है, ये बहुत सिद्ध महायाजक है, श्रेष्ठ महायाजक है, सदा का महायाजक है। बहुत सारी बातें हम आगे भी विचार करने जा रहे हैं। तो यीशु को हाँ, कभी भी ऐसा ना सोचे यीशु नाम यदि आप भी अभी लेते हैं, इसका मतलब यीशु को आप तुच्छ समझते हैं। यीशु का नाम जो है बहुत ही सामर्थी नाम है, लेकिन केवल यीशु शब्द आप इस्तेमाल ना करें। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं या मांगते हैं, या प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रभु परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, ऐसा बोलना चाहिए। ऐसी आदत आपको नहीं है तो उस आदत को आपको डालना चाहिए। ये प्रभु के वचन के आधार पर हम समझ सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया याजक शब्द का क्या अर्थ होता है। अच्छा, याजक शब्द का दूसरा एक अर्थ है, यह है कि पुल बनाने वाला। याजक शब्द का अर्थ है पुल बनाने वाला। अच्छा, किस प्रकार का पुल बनाता है यीशु मसीह? आपको मालूम है, मानव जाति पाप करके परमेश्वर के सन्मुख से बहुत दूर चले गए, और इतना दूर चले गए कि वापस आने के लिए मनुष्य में कोई क्षमता नहीं है। तो इतना अलगाव है,
पाप के कारण, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मतलब हमेशा हमेशा के लिए नरक जाने के हम लायक बन गए हैं। लेकिन उस मृत्यु के वश में जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को परमेश्वर के समीप कौन लाएगा? कौन लाएगा? एक व्यक्ति होना चाहिए, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो उसके बारे में इस प्रकार भी समझने के लिए बता सकते हैं। एक महासागर, महासागर के एक किनारे आप खड़े हैं और महासागर के उस पार परमेश्वर खड़े हैं। एक तरफ महासागर के एक तरफ आप खड़े, महासागर के उस पार परमेश्वर खड़े हैं। अच्छा, तो ये महासागर पार करके कौन परमेश्वर के पास जाएगा? कोई जा सकता है क्या? नहीं जाएगा, है ना? जाएगा तो मर जाएगा। यदि कोई मनुष्य जो है समुंदर पार करके समुंदर पार करके मैं उस पार पहुंचूंगा, यदि कोई सोचता है, कहने के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति उस पार पहुंच नहीं पाएगा। आपको मालूम है, लहरें हैं, आंधी है, तूफान है, अलग अलग जानवर है, जल के जानवर है, तो उससे उसके जीवन खत्म हो ही जाएगा। वो जा पहुंच उस पार नहीं पहुंचेगा। अच्छा, इतनी लंबी दूरी है, उस दूरी को कौन पाटेगा और उसके लिए कौन पुल बनाएगा? वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने पुल बनाया, और इतना लंबा पुल यीशु मसीह ने बनाया, और उस लंबे पुल को बनाकर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के समीप लाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो पहुंच मार्ग या पुल बन गया यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा एक व्यक्ति आराम से, बिना किसी कठिनाई से उस महासमुद्र को पार करके परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। वो उस व्यक्ति के परिश्रम से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से आराम से पहुंच सकता है। तो आपको अब थोड़ा आइडिया मिल गया होगा, याजक का मतलब है पुल बनाने वाला। तो पुल बनाया, यीशु मसीह हमारे लिए एक पुल बन गया है। अच्छा, तो अब हम कुछ पद हम पढ़ने जा रही, जो बातें जो मैंने बताई है, उस बात को के आशय को समझने के लिए एक पद शुरुआत में हम पढ़ेंगे, फिर हम आगे जितना अपना समय है, समय की सीमा में रहकर कुछ बातों को हम विचार करेंगे। अच्छा, तो अभी आपको पढ़ना है इब्रानी की पत्री अध्याय 5, उसका पहला पद पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री अध्याय 5 का पहला पद। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है, और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप की बलि चढ़ाया करो। अच्छा, तो यहाँ पर महायाजक के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। क्या है? महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, पहली बात, और मनुष्यों ही के लिए है, और उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखते हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। देखो, और याजक के बारे में एक आइडिया आपको उस पद से मिल जाता है, लेकिन हम बाद में तुलना करके भी उस बात को देख लेते हैं। पुराने नियम और नए नियम में याजक पदवी में या याजकों में क्या अंतर है, वो भी बाद में हम देख लेते हैं। अच्छा, अब इस संबंध में एक पद हम इब्रानी की पत्री से ही पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे। तो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। हाँ, ध्यान करो। एक प्रयोग शब्द आप देख सकते हैं, ध्यान करो। आज हम थोड़ा ध्यान करने जा रहे हैं, और इसमें हम जाने के पहले एक शब्द प्रार्थना भी करते हैं। प्रेमी पिता, हम आज आपकी उपस्थिति में है,
उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, जिसने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपने आप को सूली पर दे दिया, मर के फिर से जीवित हो उठकर आज स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और शीघ्र आने वाले भी है। जो वचन हमने अभी पढ़ा है उसको समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए, और जो आगे को हम पढ़ने जा रहे हैं उसको भी समझने के लिए हमें आंखों को खोलिए प्रभु, और इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर लिखा है ध्यान करो। किस पर ध्यान करना है? प्रेरित और महायाजक यीशु पर। मैंने पहले आपको बताया यीशु शब्द इब्रानी की पत्री में बार बार इस्तेमाल किया है, और उसका कारण भी मैंने आपको याद दिलाया था कि यीशु नाम का इस्तेमाल इसलिए किया, पहली बात यहूदियों को ये पत्री लिख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो है, यीशु केवल यीशु ही नहीं, यीशु से केवल ऐसा कई मतलब यहूदी लोग इस पर सोचते, यीशु के नाम में प्रचार नहीं करना। आपको मालूम है प्रेरितों के काम में बताया कि यीशु के नाम में प्रचार नहीं करना, और यीशु नासरी का शब्द भी हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में। बाद में यीशु नासरी का प्रयोग नहीं है, ये भी याद रखना। आज कुछ लोग जो मसीह कहलाते हैं यीशु नासरी का नाम लेते हैं, लेकिन वो जो है इस यहूदी लोग यीशु मसीह को तुच्छ दिखाने के लिए इस्तेमाल किए थे। लेकिन वो शब्द जो है आजकल कई झुंड के लोग इस्तेमाल करते हैं, आपने भी सुना होगा। यीशु नासरी शब्द जो है इतना अच्छा प्रयोग नहीं है, और यीशु नासरी जो प्रयोग है यहूदी लोग इस्तेमाल करते थे, और यहूदी लोगों के सामने प्रेरित लोग भी इस्तेमाल इसलिए करते थे, ये यीशु नासरी सादा यीशु नहीं है, यीशु नासरी के नाम पर चल फिर। तो जब जो लंगड़ा व्यक्ति है उसको जब ठीक किया, यीशु नासरी का नाम लिया। क्यों लिया? इसलिए कि यीशु नासरी सादा यीशु नासरी नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, महान है, ये बताने के लिए यीशु नासरी का नाम लिया। अच्छा, तो मैंने जैसे कहा प्रेरितों के काम में आप जरूर यीशु शब्द बार बार देखते हैं, लेकिन आप रोमियों की पत्री के आगे पढ़ के देख लो, प्रभु यीशु मसीह या मसीह यीशु। उदाहरण के लिए पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। देखो वहां पूरा नाम है प्रभु मसीह यीशु में। तो यीशु मसीह, मसीह यीशु और प्रभु यीशु मसीह, इस प्रकार का प्रयोग आप पत्रियों में देखते हैं। लेकिन प्रेरितों के काम में यीशु नाम इस्तेमाल इसलिए किया कि यहूदियों के सामने यीशु मसीह की महानता बताने के लिए यीशु शब्द का इस्तेमाल किया है। इस बात को समझते हुए, और बाद में आप इब्रानी की पत्र पढ़ के देख लो तो आपको बहुत ही रुचिकर और बहुत ही प्रोत्साहन देने लायक बात ठहरेगी। तो प्रभु आपकी सहायता करे। अब हम विचार करने जा रहे यीशु प्रेरित और महायाजक यीशु है, सादा यीशु नहीं है, प्रेरित है और महायाजक है। अच्छा, प्रेरित शब्द का अर्थ आप सबको मालूम है क्या है? भेजा हुआ। किसकी ओर से भेजा हुआ? परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ। यीशु मसीह ने कहा, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हूं। यीशु मसीह कहते हैं मैं स्वर्ग से आया, मैं ऊपर का हूं, तुम नीचे के हो। यूहन्ना 8:23 में लिखा है, मैं ऊपर का हूं, तुम नीचे के हो। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है, कहां से आया, ये बात प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट करके बताते थे। तो यीशु मसीह जो है परमेश्वर की ओर से भेजा गया व्यक्ति है। और दूसरी बात है वो महायाजक है। महायाजक यीशु, यीशु जो है कौन है? महायाजक है। यहाँ यीशु मसीह राजा, यीशु ऐसा नहीं उपयोग नहीं किया।
और भविष्यवक्ता यीशु, ये प्रयोग भी हम नहीं पढ़ते। यहाँ महायाजक है। इब्रानी की पत्री में यीशु मसीह की महायाजकीय पदवी के बारे में और महायाजकीय सेवकाई के बारे में भरपूर बताया गया है। इतना जो है भरपूर है। इब्रानी की पत्री पहले अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक आप पढ़ के देख लें तो यीशु मसीह के महायाजकीय सेवकाई के बारे में बताने वाली एक पत्री है, और इतना श्रेष्ठ और ऊंचे तरीके से बताया गया है, तो हम उस बात को विचार कर सकते हैं। तो यीशु मसीह जो है प्रेरित है और महायाजक यीशु है। उस पर ध्यान करना किससे कहा गया है? किससे कहा है? पवित्र भाइयों। पवित्र भाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति पवित्र भाई है। पवित्र भाई है। यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया बच्चों बच्चों करके प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया है, और भाइयों करके भी बुलाया है। यीशु मसीह जो है अपने शिष्यों को बच्चे समझते थे, बच्चों या बालकों, इस प्रकार करके यीशु मसीह अपने शिष्यों को बुलाते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जो है भाई हो, तुम भाई हो, बराबर है। तो ये जो पदवी प्रभु ने हमें दी है, पवित्र भाइयों, स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। हमें आज यीशु मसीह पर ध्यान करना है। ठीक है। अच्छा, यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हम दूसरे अध्याय से 2 पद पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय का 17 और 18 पढ़ेंगे। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर संबंधी रखते हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करें। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हाँ, अच्छा, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह के बारे में बताया गया, इस कारण उसको चाहिए था कि वह सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। दयालु महायाजक है। पुराने नियम के महायाजकों के बारे में हम थोड़ी देर बाद विचार करने जा रहे हैं, लेकिन वे लोग हमेशा दयालु नहीं रहे। हमेशा दयालु नहीं रहे। कुछ लोग दयालु रहे, कुछ लोग दयालु नहीं रहे हैं। तो दयालु है, यीशु मसीह दयालु महायाजक है और विश्वास योग्य महायाजक है। इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, वो दया का धनी है। दया का धनी है। तो परमेश्वर दया का धनी है। प्रभु यीशु मसीह दया का धनी है। लोगों को देखकर वो तरस खाता था। लोगों को देखकर तरस खाने वाला व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। दयालु है और विश्वास योग्य है। ये जो बात बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। ये एक काम शुरू होता है, उस काम को पूरा करना भी एक विश्वास योग्य व्यक्ति की विशेषता है। विश्वास योग्य व्यक्ति के बारे में काफी बातें हम विचार कर सकते हैं। ये एक काम शुरू करते हैं, फिर उसको पूरा भी करते हैं। फिलिपियों की पत्री पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, है ना। फिलिपियों की पत्री 1:6 में हम पढ़ते हैं। अब सबको याद होगा पद। फिलिपियों 1:6 में क्या लिखा है?
और यदि मुझे याद नहीं है। हाँ, हाँ, और पढ़िए। मुझे और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हाँ, यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो क्या है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, आरंभ करने के बाद क्या करता है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अच्छा, काम काम शुरू करने के बाद बीच में छोड़ने वाला व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है। अच्छा, पुल के बारे में हम विचार कर रहे थे। मान लीजिए एक पुल बनाना आरंभ किया और आधा पहुंचने के बाद पुल बनाना बंद कर दिया, क्या फायदा है? कोई फायदा है? पुल नहीं बनाना और बनाना दोनों में किसी प्रकार का फायदा नहीं है। ऐसे अच्छा होता कि पुल बनाना आरंभ नहीं करते तो कितना अच्छा होता है, सब लोग कहेंगे। अरे बना तो, आरंभ तो किया, लेकिन पुल जो है आधा बन चुका, आधा बनना बाकी है। तो सब लोग क्या कहेंगे, अरे क्या, यदि वो पुल इतना बनाते नहीं होता तो कितना अच्छा होता, लोग कहते। लेकिन यीशु मसीह ऐसा एक व्यक्ति नहीं है, काम आरंभ करता है, पूरा भी करता है। वो है विश्वास योग्य व्यक्ति की विशेषता। तो यीशु मसीह जो है विश्वास योग्य महायाजक है। यदि ये जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह लेता है, उसको पूरा भी करता है। विश्वास योग्य महायाजक है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह विश्वास योग्य महायाजक है। तो ये बात हम मन में याद रखें। तो यीशु मसीह दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। यीशु मसीह हमारे लिए पापों का प्रायश्चित है। यूहन्ना की पत्री में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए ही नहीं, यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना, उसका 2 का 2 पढ़िए। वह और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों। हाँ, सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित, हमारा प्रायश्चित है, हम विश्वासियों का प्रायश्चित है, पापों का प्रायश्चित है। और हमारे ही नहीं, सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है। ऐसा कोई है क्या? नहीं। पुराने नियम में एक महायाजक को भी हम ऐसा नहीं देखते, सारे जगत का के पापों का प्रायश्चित करने वाले एक महायाजक को हम पुराने नियम में नहीं देखते। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट है कि यीशु मसीह कैसा महान याजक है। क्योंकि हम इब्रानी पत्र दूसरे अध्याय का 18वें पद में वापस आते हैं। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। प्रभु यीशु मसीह हमारी भी मदद कर सकता है, सहायता कर सकता है। तो याजक क्या करता है? सहायता करता है, हमारी सहायता करने वाला है। जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है, उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तो यीशु मसीह ऐसा एक महायाजक है, परीक्षा के समय हमारी सहायता करने वाला एक महायाजक। परीक्षा के समय हमको छोड़ के जाने वाला ऐसा एक महायाजक नहीं है, है ना। क्लेश और दुख के समय यदि हमें छोड़कर जाता है, वो जो है विश्वास योग्य महायाजक नहीं है, दयालु महायाजक नहीं है। और इसलिए कि उसने दुख उठाया, दुख उठाने वाला एक महायाजक।
पुराने नियम में ऐसा एक महायाजक को हमने कभी देखा नहीं। दुख उठाने वाला महायाजक, ऐसा एक महायाजक को हम पुराने नियम में कहीं भी नहीं देखते। यीशु मसीह एकमात्र महायाजक है जिसने दुख उठाया, अपने शरीर में दुख उठाया, अपने प्राण में दुख उठाया, अपनी आत्मा में दुख उठाया और भरपूर दुख उठाया, है ना। उसके बारे में हम न कल्पना कर सकते हैं, न हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इतना दुख और कष्ट यीशु मसीह ने उठाया, ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। तो यीशु मसीह कैसा महायाजक है, उसके बारे में एक चित्र हमको मिलता है। अच्छा, तो फिर ये महायाजक जो है पापों की क्षमा देने वाला एक महायाजक है। तो थोड़ा सा हम पुराने नियम से और नए नियम से थोड़ा सा तुलना करके देखकर आगे बढ़ेंगे, और आगे जब बताएंगे तो आपको और समझ में आएगा। पुराने नियम में जो है हारून हारून जो है महायाजक था, और हारून के रीति पर जो है महायाजक बनते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मलिकिसिदक के रीति पर याजक है। उसके आशय को प्रभु की इच्छा हुई और समय मिल गया तो हम आगे विचार करेंगे। तो वहां पर समझ में आना चाहिए, पुराने नियम में हारून की रीति पर महायाजकीय पदवी मिलती थी, लेकिन यहाँ मलिकिसिदक की रीति पर है, वो सदा के एक महायाजकीय पदवी है। और पुराने नियम में हारून की रीति से या क्रम से महायाजकीय पदवी मिलती थी, और केवल लेवी गोत्र के यहूद इस्राएलियों में लेवी गोत्र के लोग ही महायाजकीय पदवी को हासिल करते थे, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी से होती थी। नए नियम में ऐसा नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी से याजकीय पदवी ऐसा नए नियम में हम नहीं देखते हैं, क्योंकि नए नियम में महायाजक केवल एक ही व्यक्ति है। पीढ़ी दर पीढ़ी याजक बनने की सिलसिला नहीं है। पुराने नियम में हम देखते हैं याजक जो है, जो भी याजक होता था पीढ़ी दर पीढ़ी याजक हुआ करते थे। अच्छा, पुराने नियम के महायाजक के मृत्यु के समय उनकी पदवी खत्म हो जाती है। हारून मर गया, हारून फिर महायाजक नहीं है। हारून का बेटा इलियासा फिर महायाजक बन गया। तो क्या है, मृत्यु के कारण उनकी पदवी खत्म हो जाती है, पुराने नियम में हम देखते हैं। और पुराने नियम में हम देखते हैं बैलों और बकरों का लहू या अन्य जीव जंतुओं के जो कि पवित्र माने जाते हैं, उनका लहू बहाया जाता था। यह सब आपको मालूम है, बैल हो या बकरी हो या अन्य जीव जंतु हो, भेड़ हो, या इस प्रकार अलग अलग जानवरों के लहू बहाए जाते थे। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह का लहू बहाया गया, ऐसा हम पढ़ते हैं। अच्छा, पुराने नियम में याजक अलग है, बलि अलग है, तंबू अलग है। एक और बार, पुराने नियम में याजक अलग है, बलि अलग है, तंबू अलग है। नए नियम में यीशु मसीह ही याजक है, यीशु मसीह ही बलिदान है, यीशु मसीह ही तंबू है। ये दोनों बातें मैं एक और बार आपके लिए दोहराता हूं। पुराने नियम में याजक अलग है, नए नियम में यीशु मसीह याजक है। पुराने नियम में बलि अलग है, नए नियम में यीशु मसीह ही बलिदान है। और पुराने नियम में तंबू अलग है, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ही तंबू है। आपको ये आशय समझ में आया होगा। पुराने नियम में सब अलग अलग है, याजक अलग है,
बेली अलग है, तंबू अलग है। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह ही याजक है, यीशु मसीह ही बलिदान है, बैल और बकरा नहीं। यीशु मसीह ही अपने शरीर को बलिदान कर दिए। और तंबू, तंबू भी यीशु मसीह है। हम पढ़ते हैं वचन देहधारी हुआ और मनुष्य और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। डेरा करने का अर्थ है तंबू, डेरा है। यीशु मसीह डेरा है या तंबू है। तो यीशु मसीह ही तंबू, ये तीनों एक ही व्यक्ति में समाहित है। पुराने नियम में अलग अलग थे। अच्छा, तो फिर हम क्या देखते हैं कि पुराने नियम में व्यवस्था के अनुसार अलग अलग याजक हुआ करते थे। ये सब पद प्रभु की इच्छा है तो हम आगे पढ़ के सुनेंगे, तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा कि व्यवस्था के अधीन महायाजक नियुक्त किए जाते थे। और पुराने नियम के जितने भी महायाजक थे वे निर्बल थे, निर्बल मनुष्य थे और वे शारीरिक थे। लेकिन नए नियम में आप आए, यीशु मसीह जो है आत्मिक है, यीशु मसीह आत्मिक है। और यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन जरूर उत्पन्न हुआ, लेकिन क्या किया? यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा करके महायाजकीय पदवी को हासिल किया। एक और बार, यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन जरूर उत्पन्न हुआ, लेकिन क्या किया? व्यवस्था को पूरा करके यीशु मसीह महायाजकीय पदवी को हासिल किया। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, एक श्रेष्ठ एक व्यवस्था है, एक श्रेष्ठ व्यवस्था के अधीनता में यीशु मसीह महायाजक पदवी को प्राप्त किया है। अच्छा, पुराने नियम में लेवी गोत्र के लोग याजक पदवी को हासिल करते थे। नए नियम में यीशु मसीह लेवी गोत्र का नहीं था, यहूदा गोत्र का था। यहूदा गोत्र का प्रभु यीशु मसीह महायाजकीय पदवी को हासिल किया। तो हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है। अच्छा, एक और बात हम इसमें विचार कर सकते हैं कि आज जितने भी विश्वासी है, आज जितने भी विश्वासी है, चाहे वो यहूदी हो या अन्य जाति हो, या यहूदियों में या इसराइलियों में कोई सा भी गोत्र का भी क्यों ना हो, वे सब याजक है। नए नियम में कलीसिया में सभी लोग याजक है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई अंतर नहीं है। स्त्री भी याजक है, पुरुष भी याजक है। प्रभु की आराधना करने की पदवी स्त्री को भी मिला है और पुरुष को भी। स्त्री हो पुरुष हो, सबको याजक होने की पदवी मिली है। उसमें हम, यदि आप बाद में पढ़ के देख लीजिए, पहला पतरस 2:9 में लिखा है ये बात, है ना। हम जो है एक जो है राजकीय पदवी हमको मिल गई है। हमको जो पदवी मिल गई है राजकीय याजक पदवी, प्रभु ने कलीसिया को दी है। ठीक है, तो इसमें हम अभी विस्तार रूप से नहीं जाएंगे, तो हम कुछ पदों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहला अध्याय का 3रा पद हम पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री पहले अध्याय का 3रा पद। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमाहन के दाहिने जा बैठा।
हाँ, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर आखिरी पंक्ति में एक प्रयोग है, वह पापों को धोकर, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। अब यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के महायाजक की पदवी के बारे में हम 3 प्रयोग उस वाक्यांश में देखते हैं। क्या है? एक, पापों को धोया, पापों को धोया। अब पुराने नियम में जो बलिदान होता था उससे क्या क्या नहीं होता था? पापों की धुलाई नहीं होती थी। ठीक है, आप एक पद पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। इब्रानी की पत्री से ही 10:4 पढ़िए। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनके बड़े पद का वारिस। 10वें अध्याय का 4 पढ़ना है। क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। अच्छा, बात समझ में आई? क्या है यह? अनहोना है। कौन सी बात अनहोना है? कि बैल और बकरों का लहू पापों को दूर करे। लेकिन यहाँ पर पहले अध्याय के 3 पद में हमने क्या पढ़ा? पापों को धोकर, मतलब पापों को धो लिया। यीशु मसीह ने क्या किया? पापों को धो लिया। पुराने नियम में बकरों और बैलों के बहुत सारे जो है बलिदान हुआ करता था, है ना? लाखों में, करोड़ों में जो है बलिदान हुआ करता था, लेकिन धुलाई नहीं होती थी। लेकिन यीशु मसीह के लहू के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? पापों को धोकर, या प्रभु यीशु मसीह ने पापों को धोया। आप सबको मालूम है एक पद, पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सबको मालूम है पद, है ना? तो इसलिए वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह का लहू सब पापों से शुद्ध करने वाला लहू है। तो यीशु मसीह का लहू की विशेषता हम देखते हैं, और यीशु मसीह की विशेषता के कारण यीशु मसीह के लहू की विशेषता है, वो भी हम प्रभु की चाहे तो बाद में देख लेंगे। तो यहां पर धोकर, पापों को धोया, पहली बात। फिर क्या किया? उच्च स्थानों पर महामहिमन के दाहिने। अब कहां पर है यीशु मसीह? उच्च स्थानों पर है, महामहिमन की के दाहिने। महामहिमन कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर के दाहिने यीशु मसीह को हम देखेंगे। एक, पापों को धोया, सारे पापों को धोया। दूसरी बात, अब महामहिमन के दाहिने यीशु मसीह है। फिर लिखा है बैठा। आप सबको मालूम है पुराने नियम में कोई भी महायाजक या याजक बैठता नहीं है। कोई नहीं बैठता, किसी को बैठने का अधिकार नहीं है, या उसके लिए वे लायक नहीं थे, बैठ नहीं सकते थे। और यहां पर यीशु मसीह बैठा लिखा है। तो बैठने वाले उस महायाजक की सेवा की क्या विशेषता है? वो पूर्ण हो चुका है, सेवा खत्म। मतलब अपने बलिदानों के द्वारा, या अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा यीशु मसीह ने पापों को धोया, पापों को धोया, और अपने पवित्र लहू के साथ स्वर्ग में दाखिल हुआ। देखो, पुराने नियम में भी याजक जो है पवित्र लहू लेकर जरूर अति पवित्र स्थान में प्रवेश हुआ करता था, लेकिन वो लहू बैलों या बकरों का लहू है। उस लहू के साथ वहां प्रवेश होता है, और उस वक्त उसका महत्व है, क्योंकि वहां पर आपको मालूम है, आप लेवीय व्यवस्था 16वें अध्याय पढ़ेंगे तो कि हाँ, पढ़ते हैं जो है
पश्चाताप के लिए एक बलिदान होता है। पहले महायाजक अपने लिए और अपने परिवार के लोगों के लिए बलिदान चढ़ाता है, पहली बात। फिर दूसरा एक और लहू बहाता है और बलिदान करता है दूसरे एक जानवर का, और उसका लहू सारी इस्राएली जाति के लिए है। जाति के लिए एक बलिदान, एक अपने लिए और अपने परिवार के लिए, दूसरा बलिदान सारे इस्राएलियों के लिए। और उसको लेकर वो अंदर वो जो लहू उसने बहाया है, उस लहू के साथ साल भर में एक बार प्रवेश होता है। उसके बाद भी पूर्ण रीति से शुद्धि नहीं होती है, इसलिए बार बार चढ़ाना पड़ता, हर साल चढ़ाना पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बलिदान के द्वारा सर्वदा के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा करके महामहिमन के दाहिनी ओर बैठ गया। अब उस पद से ही हमको समझ में आता है यीशु मसीह कितना महान एक महायाजक है। ये बात हमको समझ में आती है। तो स्वर्ग में पहुंच गया वो महायाजक, और कोई, आप सबको मालूम है, कोई महायाजक अभी तक स्वर्ग में नहीं पहुंचा सिवाय प्रभु यीशु मसीह। तो यीशु मसीह आज वहां पहुंच गए हैं। कितनी बड़ी सिद्धता यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को मिलता है। क्या आपको पापों की क्षमा मिली है? हाँ, पापों की क्षमा मिली है। कैसे मिली है? यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा। इसलिए यीशु मसीह ने जब शिष्यों को भेजा, मेरे नाम में पापों की क्षमा प्रचार करना है, जाके यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा है, ये बात जो है प्रचार करने के लिए शिष्यों को भेजा। यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा, अपने बहाए हुए लहू के द्वारा उस कार्य को सिद्ध कर दिया है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि यीशु मसीह कैसा महान प्रभु है। अच्छा, हम दो पद और विचार करेंगे अपने समय की सीमा में। उसके लिए आपको जाना है अध्याय 4 में। अध्याय 4 का 14-15 दो पद पढ़ेंगे। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात पवित्र परमेश्वर का पुत्र यीशु, जो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु मसीह की महानता, महायाजक होने के नाते यीशु मसीह की महानता पर जोर दिया गया है। हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। यीशु मसीह स्वर्ग में है, तो क्या है? हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। एक विश्वासी अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। आपको विचलित होने की जरूरत नहीं। वो यीशु मसीह कौन है, उस बात को आप समझ ले। फिर लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, दुखी ना हो सके। तो हमने दूसरे अध्याय के 17-18 जब पढ़ लिया, तब हमने दयालु है, यीशु मसीह दयालु है। और यहाँ पर लिखा है दुखी होता है। कब दुखी होते हैं? हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होता है। निर्बलता पाप नहीं है। पाप, कई लोग सोचते हैं अरे तो क्या करें,
गलती हो गई। पर निर्बल है ना, इसलिए हम पाप करते हैं। लेकिन पाप निर्बलता नहीं है। निर्बलता क्या है? निर्बलता है आप चाहने के बावजूद भी कभी कुछ काम नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं निर्बलता। उदाहरण जल्दी समझने के लिए बता सकता हूं कि एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, वार्षिक परीक्षा के समय अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अच्छा अंक लाना चाहता है ना। दिन में पढ़ता है, रात को पढ़ता है और हमेशा पढ़ता रहता है जिससे कि अच्छे मार्क लाना है। तो लेकिन पढ़ते पढ़ते कभी ऊब जाता है ना, पढ़ते वक्त ही ऊब जाता है। लेकिन ये कि निर्बलता है, निर्बलता के एक उदाहरण अपन विचार कर रहे हैं। तो उसको पढ़ने की इच्छा है और वो पूरा कोशिश भी करता है, फिर भी कभी क्या होता है, ऊब जाता है ना। तो कभी कभी क्या होता है, अपन चलते वक्त या दौड़ते वक्त फिसल कर गिर जाते हैं, फिसल कर गिर जाते हैं। अगर गिरना है ऐसा सोचकर अपन नहीं दौड़ते हैं, लेकिन कभी कभी हम फिसल कर गिर जाते हैं, वो निर्बलता है, जानबूझकर नहीं है। लेकिन एक बच्चा जो है परीक्षा के समय भी पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, वो सोता रहता है, तो वो निर्बलता नहीं है। तो निर्बलता वो है, आप चाह रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, भरपूर परिश्रम कर रहे हैं, भरपूर जो है मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आप लगे हुए हैं, फिर भी कभी कभी आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसको बोल सकते हैं निर्बलता। तो प्रभु क्या करते हैं निर्बलता में, क्या करते हैं निर्बलता में हमारे साथ दुखी होता है। ये प्रयोग हम यहाँ पर देखते हैं कि वो दुखी होने वाला है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। आपको मालूम है हन्ना, शमूएल की माँ हन्ना बिलक बिलक कर रोती थी, और वो एक दिन वो जो है परमेश्वर के भवन में जाकर वो जो है प्रार्थना कर रही थी, और मुंह से तो बोल रही थी लेकिन आवाज नहीं आती थी। तो क्या है, वहां पर एली नामक एक महायाजक था, जिसके बारे में गलत समझा। क्या समझा? कि सोचा कि ये नशे में है। तो क्या है, उसके दुख दुख की स्थिति में उसके साथ वो नहीं दे सका, और उसके ऊपर जो है आरोप लगाते हुए हम देखते हैं। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं करेंगे। यदि आप सच में दुखी है और आपके जीवन में निर्बलता है, उसमें प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ दुखी होने वाला प्रभु महायाजक है। ये बातें यहाँ पर लिखा गया है। वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। यीशु मसीह को मालूम है, यीशु मसीह को मालूम है, क्या मालूम है निर्बलता क्या है। निर्बलता क्या है यीशु मसीह को मालूम है, क्योंकि निर्बलता की स्थिति से यीशु मसीह गुजरे। भूख क्या है यीशु मसीह को मालूम है, प्यास क्या है यीशु मसीह को मालूम है, दर्द क्या है यीशु मसीह को मालूम है, और एक असहाय स्थिति है वो प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। तो ये सब मालूम हुआ यीशु मसीह को, दुख से गुजरते हुए, कष्ट से गुजरते हुए और क्रूस की मृत्यु सहते हुए यीशु मसीह ने इन दुखों को अनुभव किया। इसलिए ऐसा एक महायाजक हमारे लिए योग्य है, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी हो सके। वो परखा तो गया पर निष्पाप निकला। यीशु मसीह पाप रहित व्यक्ति है, उसने पाप नहीं किया, उसके स्वभाव में पाप नहीं, वो पाप से अज्ञात है। वो परखा तो गया पर निष्पाप निकला। यीशु मसीह जो है मेरे और आपके समान परखा गया है, लेकिन यीशु मसीह में पाप नहीं है। ये जो है यीशु मसीह की सिद्धता है। तो इतना श्रेष्ठ है हमारा महायाजक, और इसके विषय में विचार करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय की सीमा में हमें यहाँ रुकना चाहिए। तो इसलिए हम परमेश्वर के हाथों में बाकी बातों को समर्पित करते हैं। परमेश्वर की इच्छा हुई तो कभी एक और बार हम इस बार
विषय में आगे चर्चा करेंगे। प्रभु ही जानते हैं, और एक अवसर प्रभु ने इस प्रकार मुझे दिया और दतिया की कलीसिया ने भी एक अवसर मुझे प्रदान किया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का भी मैं आभारी हूँ। सबको प्रभु होता है से आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह।